भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है। इसमें 18 अध्याय और लगभग 700 श्लोक हैं। यह संवाद है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच, जो कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में हुआ। एक अध्याय। 1। अर्जुन विषाद योग। अर्जुन अपने ही गुरु, पितामह और रिश्तेदारों को सामने देखकर मोह और दुख में डूब जाते हैं। वे युद्ध करने से मना कर देते हैं। संदेश: जीवन में भ्रम और कमजोरी आना स्वाभाविक है। 2। अध्याय 2। सांख्य योग। श्री कृष्ण आत्मा का ज्ञान देते हैं। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते का उपदेश इसी अध्याय में है। 3। अध्याय 3। कर्म योग। कर्म करना मनुष्य का धर्म है। बिना कर्म के जीवन संभव नहीं। निष्काम भाव से कर्म श्रेष्ठ है। 4। अध्याय 4। ज्ञान कर्म संन्यास योग। भगवान बताते हैं कि वे समय समय पर धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य। ज्ञान से कर्म पवित्र होता है। 5। अध्याय 5। कर्म संन्यास योग। त्याग और कर्म में अंतर समझाया गया। केवल कर्म छोड़ना संन्यास नहीं, आसक्ति छोड़कर कर्म करना श्रेष्ठ है। 6। अध्याय 6। ध्यान योग। मन को नियंत्रित करने और ध्यान की विधि बताई गई। नियमित अभ्यास और वैराग्य से मन शांत होता है। 7। अध्याय 7। ज्ञान विज्ञान योग। भगवान अपनी दिव्य शक्ति और स्वरूप बताते हैं। सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न है। भक्ति से उन्हें जाना जा सकता है। 8। अध्याय 8। अक्षर ब्रह्म योग। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करने वाला मोक्ष पाता है। 9। अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्य योग। सबसे गुप्त और श्रेष्ठ ज्ञान। भगवान सर्वत्र हैं। सच्ची भक्ति से सब पाप नष्ट होते हैं। अध्याय 10। विभूति योग। भगवान अपनी महिमा विभूतियां बताते हैं। सूर्य में तेज, पर्वतों में हिमालय आदि। 1। अध्याय 11। विश्व रूप दर्शन योग। श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। अर्जुन भगवान की अनंत शक्ति देखकर चकित हो जाते हैं। 12। अध्याय 12। भक्ति योग। भक्ति का महत्व बताया गया। सच्चा भक्त कैसा होता है। प्रेम और समर्पण सर्वोत्तम मार्ग है। 13। अध्याय 13। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। शरीर, क्षेत्र और आत्मा क्षेत्रज्ञ का अंतर बताया गया। 14। अध्याय 14। गुणत्रय विभाग योग। 3 गुण सत्व, रज, तम का वर्णन। मनुष्य इन गुणों से प्रभावित होता है। 15। अध्याय 15। पुरुषोत्तम योग। संसार को उल्टे पीपल वृक्ष से तुलना। परम पुरुष भगवान सबसे श्रेष्ठ है। 16। अध्याय 16। दैवासुर संपद विभाग योग। दैवी और आसुरी गुणों का अंतर। दैवी गुण मोक्ष की ओर ले जाते हैं। 17। अध्याय 17। श्रद्धात्रय विभाग योग। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सत्व, रज, तम अनुसार। 18। अध्याय 18। मोक्ष संन्यास योग। पूरी गीता का सार। अपना धर्म कर्तव्य निभाओ। भगवान में शरण लो। सर्वधर्मान परित्यज्य। पूर्ण समर्पण का संदेश। गीता का मुख्य संदेश आत्मा अमर है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। सच्ची भक्ति और समर्पण से मोक्ष संभव है।